न्यू क्रिमिनल लॉ धोखाधड़ी अब 420 नहीं, हत्या की धारा भी बदली। जानिए अब किस जुर्म में कौन सी लगेगी धारा, यानी कि अब जो नया कानून न्यू क्रिमिनल लॉ है उसमें क्या क्या धारा लगेगी हम आपको पूरा बता रहे हैं। वीडियो देखिए आगे। सरकार नया आपराधिक कानून लागू करने जा रही है। इसके बाद पुरानी धाराएं खत्म हो जाएंगी, नई धाराएं लागू हो जाएगी। इसको लेकर बरेली पुलिस लाइन में इसको लेकर प्रशिक्षण चल रहा है। वहीं अधिवक्ता भी नए कानून की किताबें पढ़ रहे हैं, मतलब अब नया कानून सारी धाराएं बदली जाएंगी और अधिवक्ता भी पढ़ रहे हैं और नया इसका प्रशिक्षण भी चल रहा है। अब देखिए आपको वीडियो को हम और भी समझा रहे हैं। आप पुलिस कर्मचारी या अधिवक्ता भले ही न हो, लेकिन भारतीय दंड संहिता की 302, 307, 376 जैसी धाराओं का मतलब बाखूबी जानते होंगे। हत्या का प्रयास, दुष्कर्म की प्रचलित ये धाराएं अब 1 जुलाई से दफा जाएंगी। सरकार नया कानून लागू करने जा रही है, यानी 1 जुलाई से अब नया कानून लागू होने जा, और कई धाराएं जो प्रचलित हैं बदली जाए। जैसे 302 है, 307 है, 376 है, ये सब धाराएं अब बदल दी जाएगी। 420 सब धाराएं बदली जाएगी। 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता खत्म हो जाएंगी। इसके बदले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्यायिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो जाएगी। मतलब अब ये तीनों कानून बदल के ये 3 नए कानून हो जाएंगे, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब ये इन तीनों कानून की जगह लेंगी। आप देखिए वीडियो को हम आगे और आपको समझा रहे हैं। थानों से लेकर अदालतों में अभी तक अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1860 में बनाए गए कानून आईपीसी की ढोया जा रहा था। इसी के तहत रिपोर्ट दर्ज होती थी और अदालतों में सुनवाई होती थी। किसी भी एफआईआर को देखो तो उसमें सबसे मतलब 1860 में जो अंग्रेजों कानून बनाए गए थे अब उसको चेंज किया जा रहा है। अब इसी को पहले किया था। अब देखिए आप वीडियो को आगे, मतलब एफआईआर को देखो तो उसमें सबसे पहले भारतीय दंड संहिता 1860 ही लिखा होता था। 1 जुलाई से इसकी जगह एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता लिखा जाएगा। मतलब अब भारतीय न्याय संहिता मिलेगा जो 1860 मिलता था। आईपीसी में 511 धाराएँ थी, जबकि बीएनएस एक्ट में 358 धाराएँ हैं। यानी आईपीसी में 511 थे, अब सब घटाकर अब बीएनएस एक्ट में यानी 358 धाराएँ किया। बरेली पुलिस लाइन में इसको लेकर प्रशिक्षण चल रहा है। वहीं अधिवक्ता भी नए कानून की किताब पढ़ रहे हैं। हत्या के लिए अभी तक धारा 302 के तहत रिपोर्ट की जाती है, यानी जो हत्या होता था उसके लिए आप समझते थे धारा 302, अब वो धारा 302 नहीं लिखी जाएगी। पहले लोग यही समझते थे, चाहे पुलिस हो, वकील और आम लोग। दुष्कर्म की धारा 376 की जगह मामला अब धारा 63 में दर्ज होगा। यानी 376 जो था अब दर्ज 63 में होगा। छेड़छानी की धारा 354 अब मानहानि की धारा होगी। पहले मानहानि की धारा 499 हुआ करती थी, अब वो 354 होगी। और छेड़खानी की धारा 499 होगी। यानी कि आप देखिए अब नए धारा में कई चीज़ जोड़ दी है। इन मामलों में फॉरेंसिक रिपोर्ट अनिवार्य है। डकैती की धारा 395 की जगह 302 होगी। हत्या के प्रयास में अभी तक धारा 307 लगती थी, लेकिन अब 109 के तहत रिपोर्ट दर्ज होगी। धोखाधड़ी के मामले धारा 420 जो होती थी, अब धोखाधड़ी का मामला भी बदल गया है। आप देखिए धोखाधड़ी का मामला कौन से धारा में लगता है कि 316 लिखा जाएगा। इसी तरह से सभी अपराध की धाराएं परिवर्तित कर दी गई है। अब पुलिस कर्मी इसे पढ़ रहे हैं। नए कानून के तहत 7 साल से ज़्यादा सज़ा वाले मामलों में फॉरेंसिक रिपोर्ट अनिवार्य होगा। यानी जो 7 साल से ज़्यादा सज़ा है उस पर फॉरेंसिक रिपोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट बनेगा और रिपोर्ट तैयार उसी के आधार पर होगा। इनके साथ ही यानी अब ये सब मामला होगा।
अभी तक आरोपियों के हाथों में हथकड़ी लगाने का प्रावधान नहीं था। अब 7 साल से ज़्यादा सज़ा के मामले में पुलिस हथकड़ी का इस्तेमाल कर सकेगी। आप देखिए हथकड़ी भी लगाई जाएगी जो 7 साल से ज़्यादा कैदी हैं। अभिभावकों के लिए भी होगी कार्यशाला। ध्यानी बरेली बाल एसोसिएशन के सचिव वीपी ध्यानी ने बताया कि जिसमें करीब 4000 अधिवक्ता हैं। 1 जुलाई से नया कानून लागू होने पर अधिवक्ताओं को भी तमाम कठिनाइयों को सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब उनके लिए भी एक चुनौती है। नया कानून, नया धारा को सामना करना पड़ेगा। अधिवक्ताओं के सामने दिक्कत यह है कि पुराने मुकदमे की सुनवाई पुरानी धाराओं के तहत होगी। सज़ा का भी प्रावधान पहले वाला ही होगा। ऐसे में अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बढ़ गई, यानी अधिवक्ता की जिम्मेदारी सब ज़्यादा, क्योंकि वही सब याद करते और वही लड़ते हैं। अधिवक्ताओं को एक नए कानूनों के तहत जानकारी देने के लिए कार्यशाला की ज़रूरत होगी। बार के पदाधिकारियों से बातचीत के बाद जल्द ही एक वर्कशॉप आयोजित बनाई जाएगी। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।